issue because something was happening behind the technical part, so really sorry for that because technicality हम लोगों के हाथ में नहीं होती है. So first of all welcome to the coaching talk show. और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रवेश मलिक जी, founder of Mission Jagriti Foundation, and apart from that one of the biggest motivational speaker and influencer for others in our society. He is helping so many people by his foundation as well as by his spirituality and humanity, because he believe in spirituality, he believe in humanity and he believe in help others. इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ना कि सिर्फ अभी तक, आने वाले दिनों तक तन मन और धन से पूरी तरह समाज के लिए समर्पित की हुई है. और मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है कि आज द कोचिंग टॉक शो में हमारे साथ ऐसी हस्ती हैं और मुझे एज ए लाइफ कोच मौका मिला है इनके साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर करने का, सो दैट हम लोग इनकी थॉट्स के थ्रू, इनके विचारों के थ्रू समाज में उस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके जो कि बहुत जरूरत है आज के दिनों में. तो बहुत बहुत वेलकम प्रवेश भाई आपका यहाँ पे द कोचिंग टॉक शो. थैंक यू सो मच. तो प्रवेश भाई, ये कोचिंग टॉक शो जो लाइव जॉनर ऑर्गेनाइज करती है हर हफ्ते होता है, इसमें हमारा उद्देश्य रहता है हम ऐसे बड़े बड़े गेस्ट को और अच्छे लोगों को लेके आए जो समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो समाज के लिए वो इंस्पायरेशन है, जो कि कहते हैं ना आजकल मिलते नहीं है लोग जल्दी, है ना. सो हमारा उद्देश्य रहता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के विचारों के थ्रू हम लोग आज के यूथ को, आज के लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सके, कहीं ना कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके और कहीं ना कहीं उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सके. तो प्रवेश भाई, मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आज के टॉक शो में और मुझे उम्मीद है मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे और आपके रिप्लाई हमारे व्यूअर्स को अच्छे लगेंगे. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन. और मैं तो हमेशा देखता रहता हूं आपको, और जिस तरीके से आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं. दो तरीके से लोग सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, एक जैसे एनजीओ है, और दूसरी जो आप जो सेवा तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, लोगों की जिंदगियां बदलते हो, और आप ग्रुप में भी बदलते हो और 1 to 1 बदलते हो. तो ये बहुत ही परमपिता परमेश्वर ने आपको एक आशीर्वाद दे रखा है कि आप लोगों की जिंदगियां बदलो. और मैं आज बहुत खुश हूं कि आपके साथ इस तरह से आपने मेरे को इनवाइट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रवेश जी फॉर योर वर्ड्स, एंड आपके वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स ही हमारी पावर होती हैं. एंड आज फरीदाबाद में मेरे को इतना टाइम हो गया है. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट फरीदाबाद, एज अ पार्ट ऑफ हरियाणा, एंड यू आर आल्सो प्राउड ऑफ फरीदाबाद, यू आर आल्सो प्राउड ऑफ आवर सिटी, राइट. क्योंकि आज शहर में जहाँ चमक है, आज शहर में जहाँ रौनक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भी एक योगदान है. आपकी एक मिशन जागृति फाउंडेशन की पूरी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है. तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू करने से पहले आपकी पूरी मिशन जागृति फाउंडेशन को, पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इतना अच्छा काम करने के लिए, और कम से कम इस शहर को चमकाने के लिए, क्योंकि ये शहर रियली प्राउड ऑफ. थैंक यू. तो सर, मेरा आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है. जी कि आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया मिशन जागृति फाउंडेशन खोलने का? असल में अर्जुन, और क्यों आया? जब हमने ये संस्था शुरुआत करी तो उससे पहले ही मन में तो रहता ही था यार दोस्तों के साथ में मिलके भी हमने कुछ काम करना है. तो असल में हमने कई बार जब हम देखते हैं लोग आंखें तो खुली हुई होती हैं लेकिन वो उनकी आंखें बंद होती हैं. मसलन आप अगर ट्रैफिक रेड लाइट हो गई है लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो, या आपको जहां कूड़ा डालना है, या बहुत ही छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, तो उसको ध्यान में रख के हमने लगा कि लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने इस संस्था की शुरुआत करी, मिशन जागृति, फिर इसका नाम रखा. मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, जो भी लाइक माइंडेड दोस्त थे, सभी ने मिलके फिर इस संस्था की स्थापना करी. और सभी यार दोस्त जितने भी हैं साथी, सभी जॉब में हैं, और उसके बावजूद भी जब भी छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे या संडे होता है, तो उसमें फिर हम लोग अपना सेवा करने के लिए लगे रहते हैं.
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी में लोग फैमिली को टाइम देते हैं, और आप लोग फैमिली के साथ साथ इस समाज के लोगों को समय देते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है समाज का समय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप समाज को भी परिवार समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हर एक व्यक्ति ऐसा समझ लेगा, तो जैसे कहा जाता है कि राम राज आएगा, तो राम राज यही होता है जब आप खुद से अपने लिए, अपने परिवार के लिए और साथ से साथ समाज के लिए भी सोचते हो, तभी वो एक अच्छे दिनों की अपने आप ही शुरुआत हो जाती है। बहुत बहुत अच्छी सोच है। तो प्रवेश भाई, अक्सर एक लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, बिकॉज बीइंग ए लाइफ कोच, व्हेन आई इंटरेक्ट पीपल एंड स्पेशली हम लोगों ने भी बहुत बार बहुत प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया है। सो लोगों को ये रहता है कि एक फाउंडेशन जब स्पेशली काम करती है, लाइक आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो नीडेड होते हैं, पुअर होते हैं। स्पेशली मेरे दिमाग में हमेशा एक ख्याल रहता है, और बहुत टाइम से यही है, मैं भी इसी लाइफ कोचिंग में मेरे को वहां से भी इंस्पायरेशन मिला, बच्चे, चिल्ड्रन, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो होमलेस होते हैं, जो गरीब होते हैं, और जिनके लिए मतलब लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन काफी लोग समय के कारण नहीं कर सकते। तो आप उन बच्चों के लिए, मुझे जैसा कि पता है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे इस टॉक शो में कुछ शेयर करिए कि आप उन बच्चों के लिए ऐसा क्या आपकी फाउंडेशन कर रही है। अर्जुन, हम लोग अभी क्योंकि अभी तो लॉकडाउन और ये सारा माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है। इससे जी पहले हम लोग 5 अलग-अलग जगह पर फरीदाबाद में जो गार्बेज पिकर हैं, बच्चे हैं, और जो जी रोड के किनारे रहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा जो स्लम एरिया है जहाँ पर बच्चों को जी एजुकेशन की कमी है, वहाँ पर हमारे वॉलंटियर जाकर अस्थायी रूप से स्कूल चलाते हैं। जैसे कि सेक्टर 10 में हमने स्कूल चलाते हैं, वहाँ पर एक स्लम एरिया है। सेक्टर 21 के पास में जो सड़क के किनारे वहाँ पर हैं। प्याली जो चौक है यहाँ फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पर है। तो अलग अलग जी जगह पर जो बाईपास रोड है वहाँ पर जो है, वहाँ पर तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर हमारे वॉलंटियर जाके रेगुलर वहाँ पर स्कूल चलाते हैं, और उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं जानते। अभी तक कम से कम हजारों बच्चों को हमने लिखना पढ़ना सिखा दिया है, और कई सैकड़ों बच्चों ओ को बहुत बढ़िया। उन जो रेगुलर स्कूल हैं उनमें दाखिला करवाया है, और उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करके, उनको समझा के कि हाँ किस तरीके से एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा मानना है कि जी गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई की सीढ़ी है, शिक्षा की सीढ़ी है, जो आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती है। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच। आपकी इस सोच को रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रवेश जी, एंड स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ऐसी सोच रखने वाले भी बहुत कम होते हैं हमारे समाज में। कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं सभी लोग, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं सभी लोग। मोहब्बत हर कोई करता है अपने आप से, लेकिन जब दूसरों से मोहब्बत करने निकलते हैं, वो उतार चढ़ाव का पड़ाव हमें एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, सच्चाई बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने भी मुझे मैं जितना आपको जानता हूं पर्सनली, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत चैलेंजेस देखे और देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े फाउंडेशन को ड्राइव करना, इतने सारे वॉलंटियर्स के साथ ड्राइव करना, एंड स्पेशली मुझे प्राउड फील होता है ऑन आवर सिटी फरीदाबाद, पार्ट ऑफ हरियाणा। मुझे रियली प्राउड होता है कि यहाँ पे ऐसे समाज सेवक हैं जो कि निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समटाइम बहुत कमर्शियली इन्वॉल्व हैं, बट निस्वार्थ हेल्प बहुत कम देखने को बिल्कुल। मिलती है। तो प्रवेश भाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके चलते मेरा आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है कि जो फाउंडेशन नहीं चला रहा, हर इंसान, देखिए आज की डेट में हर एक इंसान कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है हमारे मैं आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए कि जो इंसान फाउंडेशन नहीं चला रहा है, या किसी के पास टाइम नहीं है फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होने का, और इंडिपेंडेंटली अगर वो किसी बच्चे की, किसी होमलेस सीनियर सिटीजन की, या किसी भी नीडेड पर्सन की अगर हेल्प करना चाहता है, तो उसे वो कैसे कर सकता है, बताइए।
ये बहुत अच्छी बात कही है अर्जुन। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति अपनी संस्था खोले, या जरूरी नहीं है कि किसी संस्था के साथ ही वो शामिल होकर ही सेवा कर सकता है। आप अपने आस पड़ोस में, अपने जानकारी में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने सेक्टर में, अपने गांव में, कहीं पर भी किसी भी जरूरतमंद की आप सेवा कर लेते हैं तो वो ही परमपिता परमेश्वर की सेवा अपने आप ही हो जाती है। आप कई बार आप जाते हैं, रोड किनारे बच्चे होते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हो। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग है और वो खुद से अपनी सेवा मतलब काम नहीं कर पा रहा है, आप उसकी मदद कर सकते हो, उसकी दवाइयाँ ला सकते हो। आप उन बुजुर्गों के साथ थोड़ी देर बैठ के बातें कर सकते हो। या आपको जब भी आपके पास वक्त हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा लगता है कि यार ये बच्चा है और अगर इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, इसके थोड़ा सा समय दिया जाए तो ये आगे बढ़ सकता है, तो जब भी आपके पास कुछ समय हो तो आप उस बच्चे के साथ बैठिए, आप उस बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाइए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था के साथ ही शामिल होकर आप सेवा कर सकते हो। हर एक व्यक्ति जब भी जहाँ पर भी सेवा करना चाहे, जब भी जहाँ पर भी वो कुछ भी काम करना चाहे वो कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है जरूरत होती है डिटर्मिनेशन की और विल पावर की। बिल्कुल क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हमारा सेल्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम हमारा भाव जिसे कहते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर भाव होना चाहिए कुछ करने का। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि अगर हमारा भाव ही नहीं है, चाहे कोई फाउंडेशन हो चाहे कुछ भी हो, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली परवेश जी, कि सबसे पहले शुरुआत होती है हेल्प की। सेल्फ हेल्प हमारी सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपनी हेल्प कर सके, उसके बाद हम अपने परिवार की हेल्प कर सके, उसके बाद हम अपने समाज में डिपेंडेंट ना हो किसी फाउंडेशन पे, खुद भी हेल्प कर सके। और उसके बाद जो अच्छी फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं निस्वार्थ, लाइक मिशन जागृति फाउंडेशन जैसी जो संस्थाएं हैं हमारे समाज में आज भी, हम उनके साथ भी हाथ से हाथ बढ़ाकर उनकी सेवा कर सके और कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए करें जिन्हें हमारी जरूरत है। कहते हैं जिंदगी में उनके लिए जियो जिन्हें हमारी जरूरत है, जिंदगी में अपने लिए मत जियो, क्योंकि अपने लिए तो आप जी ही रहे हो, अपने अपने से तो आप प्यार कर ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए जियो जिनको आपकी जरूरत है। और जिस तरीके से आज अर्जुन इस लाइव सेशन के माध्यम से हमें आपकी एक और बात पता चल गई कि आप अच्छा, मुझे लगता है आप अच्छा अब लिखते तो हो ही, आपकी बुक भी आ चुकी है, शायद दूसरी बुक जल्दी आने वाली है, लेकिन आप शेरो शायरी भी अच्छा करते हो। तो आपके अंदर भी आपसे ही सीखा है सर मैंने। वो जज्बा है, आपके अंदर भी वो दिल है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो जज्बा, हर एक व्यक्ति के अंदर वो बच्चा रहना चाहिए। व्यक्ति के अंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि मौत उनकी जिनका दुनिया करे अफसोस, मौत उनकी जिनका दुनिया करे अफसोस, यूं तो आए दुनिया में सभी मरने के लिए, एक ना एक दिन तो हम सभी ने चले जाना है। हजारों लाखों लोग चले गए हैं, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, लेकिन इस जिंदगी में जो परमपिता परमेश्वर ने छोटी सी जो जिंदगी दी है, उस जिंदगी में आप कितना काम कर सकते हो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने राज्य के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, ये एक बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात बोली आपने प्रवेश भाई। और यही 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 उद्देश्य रख के हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। और मैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि ना कि सिर्फ इंसानों के साथ साथ एनिमल्स, जानवरों की भी हेल्प करिए, उनकी भी सेवा करिए और उनको भी अच्छे से अच्छे प्यार दीजिए। क्योंकि जितना प्यार एक इंसान को जरूरत होता है, उतना ही प्यार एक इंसान के साथ साथ एक जानवर को, एक एनिमल को भी जरूरत होता है। तो किसी भी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार ना करिए। बिल्कुल अर्जुन, और मुझे याद है, अगर आपको याद हो, जब हम पिछली बार जब मिले थे तो आपने कहा था कि इंसानों के साथ से सेवा करते करते आप लोग इन जो बेजुबान जानवर हैं इनके लिए भी काम करो। और आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मिशन जागृति ने एक अलग विंग बना दिया है जो जीव जंतुओं के लिए। हमने हमारे कुछ साथी हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ इन जीव जंतुओं के लिए ही काम करते हैं। और इस लॉकडाउन में भी हमने अलग अलग जगहों पर जाकर गाय, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, और जितने भी जो जानवर हैं, हमारी उस विंग ने, हमारे उन साथियों ने, ये इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने कहा था कि उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, लेकिन ये आपका पूरा जो एफर्ट है, मैं ये एक म्यूचुअल क्रेडिट देता हूँ आपकी पूरी टीम को भी, आपको भी, क्योंकि ये पूरा एफर्ट आपकी लीडरशिप के बगैर और आपकी टीम के एफर्ट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है, हम सभी लोग एक साथ यहाँ पे अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए हैं, कुछ करने के लिए है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा, हम सब यूथ अभी आज की डेट में अगर अपने नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपने विचारों से, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी है सिर्फ हमारे नेशन के लिए है। मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं माँ और मातृभूमि दोनों के लिए जब मौका मिले कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो आपकी शब्दों से हो, चाहे वो सीमा पे खड़े हुए हमारे सेना के बंदूकों से हो। बिल्कुल करना चाहिए देश के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश की सेवा से बड़ी सेवा कुछ नहीं है। और ये जानवरों की सेवा, होमलेस लोगों की सेवा, गरीब लोगों की सेवा, ये सारे यही चीजें तो है ह्यूमैनिटी, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रवेश भाई, आप इसमें बहुत लंबे समय से हैं और शायद मेरे से भी लंबे समय सफर तय करते आ रहे हैं आप। तो मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे इसी से ही रिलेटेड है कुछ, कि जब आप इन लोगों की हेल्प करते हैं तो हाउ यू फील इमोशनल, आपको कैसा इमोशंस फील होते हैं, आपके इमोशंस कैसे होते हैं उस टाइम जब आप देखते हैं कोई बच्चा साइड में पड़ा है, उसको जाते हो और आप हेल्प करते हो या आपकी टीम हेल्प करती है, तो आप कैसा फील करते हैं पर्सनल? एक एड आती है जैसे ना ब्लड डोनेशन की, कि भाई करके देखो अच्छा लगता है। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी कोई आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो वास्तव में अच्छा लगता है, आपको नींद बहुत बढ़िया आती है। सबसे बड़ी बात ये है, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे आपके ऊपर गर्व करते हैं कि आप एक अच्छा काम करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, आपके चेहरे पे निखार आता है। आपको लगता है कि मेरे को जो ये जिंदगी दी है पिता परमेश्वर ने, वो व्यर्थ नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो काम करता ही। नहीं कहना चाहता हूँ कि जब भी मौका लगे, जैसे आप अभी कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि संस्था के साथ जुड़ के ही आप सेवा कर सकते हो, आप कहीं पर भी सेवा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आपको, आप जब भी आपको मौका मिलता है, ना सिर्फ मिशन जागृति के साथ में, जहाँ जिस भी आप संस्था के साथ हमेशा आप खड़े रहते हो, जब भी यहाँ पर हो या चाहे आप अब्रॉड में हो या देश के किसी भी कोने में हो, आप हमेशा ही आप ढूंढते रहते हो मौका कि कहाँ पर सेवा हम कर सकें। इसी तरीके से जब आप सेवा करते हैं तो वास्तव में वो अच्छा लगता है। तो वो बस। और आपने बहुत अच्छी बात बोली है प्रवेश भाई। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, बीइंग ए लाइफ कोच, जो आपने एक बात बोली है ना, मैं इसको थोड़ा टैप करना चाहता हूँ यहाँ पर। इतनी इंपॉर्टेंट बात ना बहुत कम ही सुनने को मिलती है वैसे। तो आपने एक बात बोली है कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप सेल्फ सेटिस्फाइड फील करते हो और आप अच्छे से सोते हो। तो जितने मेरे व्यूअर्स यहाँ पर हैं, जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनकी अपने साथ कि हमें नींद नहीं आती है ढंग से, क्योंकि टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, बिल्कुल जो प्रवेश जी ने यहाँ पर एक सजेशन दिया है उसको अप्लाई करिए लाइफ में। जब आपको नींद ना आए ना, स्ट्रेस हो किसी चीज के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा समय दूसरों पे समर्पित करके देखिए, आप सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेंगे और रात में बहुत अच्छे से सोएंगे। बिल्कुल। और मैं अर्जुन, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति, जैसे आपका ये प्रोफेशन है लाइफ कोच का, तो जब व्यक्ति का पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस फरीदाबाद में, और क्योंकि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि किसी एक फरीदाबाद में भी एक कोई जब ये पेंडेमिक से जब हम आज़ाद हो जाएंगे, कोई एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए सभी लोगों के लिए, और उसमें जो जर्नल सी कुछ चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि छोटी छोटी बातें लोग बाग भूल जाते हैं और फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो वो जरूर मैं चाहता हूं कि लाइफ जोनर एक कार्यक्रम फरीदाबाद में भी रखे। बिल्कुल। और मैं थैंक यू सो मच प्रवेश भाई फॉर योर प्रपोजल, एंड डेफिनेटली हम लोग भी चाहेंगे कि मिशन जागृति के साथ मिलके इस
तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं, और इसको फरीदाबाद ही नहीं बल्कि फरीदाबाद के साथ साथ, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, पूरे दुनिया में हम एक ह्यूमैनिटी का मैसेज दे मिलकर। बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत बहुत ज्यादा अभी खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर।